जय हिंद। ये भारत। हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमारे लगभग 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 2 चलेगा ये। राम राम एक अपनी कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% पर साधारण ब्याज पर और उतनी राशि वो एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक पर जमा करता है। यदि दोनों ब्याजों का अंतर 1350 है तो प्रत्येक की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखना, 4 इंटू 12 कितने हुआ? 48। 5 इंटू 15 75। 75 और 48। 75 में से 48 गए तो कितने बचे? 27। 15 में से 8 गए तो 7 बचे। इधर क्या नाम है? 6 में 4, 27 बचे। अंतर कितना? 27 1350। प्रत्येक स्थिति में जमा राशि मतलब अपन को मूलधन ज्ञात करना है। ये अब ये कितनी बार करेगा? 27 पंजे 135 होता है, अर्थात आंसर 5,000। आपका आंसर 5,000। नितिन ने कुछ धन राशि पहले 3 वर्ष के लिए तो 6% ब्याज के लिए और अगले 5 वर्ष के लिए वो 9% और 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिए। यदि 11 वर्ष के अंत में उसको कुल ब्याज 8,160 रुपये भुगतान करना है तो उधार दी गई राशि बताइए। अब देख लो क्या करा नीति ने। कुछ राशि पहले 3 वर्ष के लिए, पहले जैसे मान लो पहला 3 वर्ष 1 2 3 के लिए 6 इंटू 3 तो 3 चम 18, ये 3 के लिए। उसके बाद में क्या हुआ? अगले 5 वर्ष के लिए 5 में 4 5 6 7 8, अगले 5 वर्ष के लिए 9% की दर, अगले अगले 5 वर्ष के लिए 9% की दर से कितने हुआ? 9 पंजे 45। उसके बाद में 8 वर्ष के बाद वो 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, 8%। अब देखो यहाँ कितना हुआ? 5 6 7 8 हो गए। 8 वर्ष के बाद कितने साल बचे? तो 5 3 8 हो गए। ये तीसरा बचा, इसमें बचेंगे 3 साल, जिसमें 11 हो जाएंगे तो 9 10 11। ये आएगा आंसर इसका 3 इंटू 13% की दर से 39%। अब जोड़ो इनको, 9 8 17, 17 और 5 17 और 5 22 का 2 हासिल 2 5 और 10 102 में 102 और ये से ब्याज कितना दे रखा है? 8,160 बटा 102। और अपन को क्या ज्ञात करना है? मूलधन। 100 से गुना कर लेंगे। इसको किससे गुना करो? मान लो इसको करो 8 से, तो ये कितनी बार करेगा? 8 से। 8 से मतलब 8,000। ये अपना आंसर। इससे नंबर 20 चलेगा। मतलब एक व्यक्ति 15,000 रुपये को 8 वर्ष के लिए इस शर्त पर उधार देता है कि प्रथम 3 वर्ष के लिए 6% की दर से। तो 3 चंग 18, प्रथम 3 वर्ष के लिए 1 2 ये 3 वर्ष के लिए, और अगले हर वर्ष 2 वर्ष में ब्याज की दर 2% बढ़ा देता है। यहाँ 2 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 8 हो गया 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष मतलब 4 और 5 के लिए, है ना? कितना हुआ? 16% हो गया। और फिर अगले 3 वर्ष में अब देखना आप कुल कितने? 8 वर्ष के लिए 3 4 5 हुए, तो 5 मतलब 6 7। फिर 2 वर्ष के लिए फिर 2 बढ़ा दिया तो 10 हो गया, 20 हो गई यहाँ पर। अब 1 2 5 2 7, अब 1 वर्ष ही बढ़ाएंगे, 1 वर्ष बढ़ाएंगे। यहाँ कितनी? 2% तो बढ़ा देंगे इसमें, तो 12 हो गया एक व्यक्ति। अब ये सब कुछ मिला के कितना हुआ देखो आप, ये मिला के 60 में ये हुआ 18 12 30 40 40 40 80 80 80 80। उसके बाद में अब देखो आप 8 और 6 14, 14 और 2 16 हासिल 1 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? 66 हुआ मिला के। और अपन को एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये को 8 वर्ष के लिए इस शर्त पर उधार देता है कि प्रथम 3 वर्ष के ब्याज की दर 6% रहेगी, अगले हर वर्ष 2 ब्याज की दर बढ़ा देंगे इसे। अब देखो ये 66 आया है, अब 66 आया
इधर करा देगी तो अपन को मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन ज्ञात करना है। अपन को ये मूलधन दे रखा है 100% बराबर दे रखा है 15,000 के। अब मान लो ये क्या है, इसको मिश्रधन बनाएंगे तो इसमें 100 प्लस जोड़ देंगे तो कितना होगा? 166। 166 हो गया 15,000 बटे 166 बटे 100 इंटू 166। दो बिंदी से दो बिंदी कट गई। 166 को 15 से गुना करना पड़ेगा। 1 6 15 90 आशी 9 6 15 90 और 9 99 आशी 9 15 और 9 24। यह हमारा आंसर है। अब देखना 8 वर्ष में 3.5% साधारण ब्याज की दर से जमा रकम 364.60 बन जाती है तो वो क्या है, मतलब वो रकम कितनी है? क्वेश्चन नंबर 21 देखो 3%, 3.5% और इंटू 8 को गुना कर लो। इधर कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितने बार कटा? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, इससे कटा 7, 7 चौक 28% हो गया। अब वो 28% तो वो है, तो मिश्रधन बनाना है इसको। इसमें क्या बनाना है? मिश्रधन। मिश्रधन तो 100 प्लस कर देंगे इसमें तो 128 हो गया किसके बराबर? 334 के बराबर हो गया। 364.60 के बराबर है। अपन को क्या करना है? वो क्या है इसका मतलब वो मूलधन ज्ञात करना है अपन को। 364 बटा 128 इंटू 100। अब देखो ये दो बिंदियाँ से दो बिंदियाँ कट गई। अब इसका 128 से डायरेक्ट भाग कितनी बार जाएगा? अब देखो ये डायरेक्ट ऐसे तो डायरेक्ट काट दो। ये तो 1 चौक 2 चौका 3 चौक 12, 2 चौक 8, फिर 8 चौक 32, 9 चौक 36, 1 चौक चौक, 1 चौक चौक। यहाँ पर आपके 80 है। कितना है? 80। 1 चौक चौक 2 चौक 8 ये। अब ये कट गया कितनी बार? 8 चौक 32 और इससे कट गया 280 बार और ये डायरेक्ट 8 से कट जाएगा 285 बार। इसका आंसर हो गया 285। इसको याद रखना। क्वेश्चन सीधा सा है। आगे किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्ष में 3 से 1/3% की साधारण ब्याज की दर से 7,000 हो जाता है। अब मिश्रधन होता है 5 3 3 9 9 1 10/3। ये कितना हो गया? 50/3 हो गया। 50/3 हो गया। अब देखो 50/3। अब परसेंट में इसको 50/3 इंटू 100 ये कट गया 1/6 हो गया। ये 2 बार कटा। ये तो आई मतलब साधारण ब्याज है, ये मूलधन है। अपना मिश्रधन दे रखा है तो इन दोनों को जोड़ दो। 7 बराबर 7,000 इंटू ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। 6,000 इसका मूलधन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखना। वो आज नहीं आ रही क्या? क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, अरविंद की धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की और उसे 3,144 की धनराशि से 7 अगस्त 2012 में बैंक में निवेश की। मतलब अरविंद है ना की धनराशि 1 जनवरी 2012 में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की और उसे 3,144 रुपये की धनराशि 7 अगस्त 2012 को निवेश की थी। क्वेश्चन नंबर 23 होगा। निवेश की थी तो उसका मूलधन ज्ञात करना है अपन को। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। अब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त 7 अगस्त। ठीक है। 31 में से घटाएंगे 30। जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30। ये 30 ये 31 ये 31 ये 31। अब देखो जोड़ दो इन सबको। फरवरी कितने की होगी? 29 की, क्योंकि लीप वर्ष है। इन सबको जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा? 219 आएगा। ये 30 30 60 30 90 90 और 30 120 120 और 30 120 और 30 150 150 180 हो गया। 180 होने के बाद में
ये कितना 7, हाँ ये आपका 219 आ जाएगा इनको जोड़ने के बाद, ठीक है। इसके बाद 219 दिन है, इसको 365 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार, ये 3 के 9, ये 3 बार, 3/4, 3/5 यस। अब देखो 8% की दर से 3/5 को 8 बटा क्या लिख देंगे, 8/100। वापस देखो ये कट गया 2 से 4 बार, ये 2 2 2 4 दूनी 8, या तो फिर 4 से कट गया 2 बार, ये 25 बार कट गया। अब देखो 2 तिया और ये 3/5, 8/100, 2 चौक 8, 4 से 25 बार कट गया, ठीक है। 25 को 25 से गुना करोगे ये, हाँ ये काटो या मत काटो कोई टेंशन नहीं है। तो ये कितना हुआ, 3 तिया 8 या 24 और इधर 500। अब देखो ये तो है साधारण ब्याज, ये है मूलधन। मूलधन अपना मिश्रधन दे रखा है कितना, अपन को बैंक में निवेश की थी, निवेश की राशि ज्ञात करनी है। निवेश की राशि कौन सी राशि ज्ञात करनी है, निवेश मतलब मूलधन ज्ञात करना है। अब ये 524, ये एक इसके बराबर है, ये 500। अब देखो आप ये किससे कटेगा, अब ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो आप ये 4 से काटो, 1 चौक चौक, 3 चौक 12, 1 चौक चौक, ठीक है। 7 चौक 28, 2 और 1 3 बचे, 8 चौक 32, 2 बचे, 6 चौक 24। इसे 3 2 1 6 मतलब 16, इसका आंसर बताता हूँ, रुक जाओ। 1 16, 116 16 348, 16 48 का 8 4 16 17, इसमें कटेगा इससे। अभी देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वां, कोई धन 12% की दर से 37 गुना हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। अब देखो ये गुना हो जाता है तो इसका समय बराबर होता है गुना -1 बटा दर इंटू 100। तो गुना से 3 मतलब 36, दर 12% इंटू 100, 3/36 मतलब 300 ईयर। अब देखो ये वाला 9 वर्ष में कितना गुना होगा, 46 गुना। तो दर बराबर हो गया गुना -1 बटा समय इंटू 100, गुना मतलब 46 मतलब 45 बटा 9 इंटू 100, 9 पंजे 45 मतलब 500। अब देखो कोई धन 14 वर्ष में 85 गुना हो जाता है तो 109 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। अब देखो आप n1 - 1 t1, n2 - 1 t2, ठीक है, t2। इसके बाद आप देखो n1 बराबर आपको दे रखा है 85 मतलब 84, और t2 14, इधर n1 - 105, t2 ज्ञात करना है। ये 1 14 14 2 14 28 1 14 42 4 14 56, 500 6 14 84, इधर से इधर t2 बराबर 105 बटा 6, एक छंग कितने बचे, 4 बचे, 7 छंग 42, तो 17.5 ये आपका आंसर है। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 27, कोई धन, क्वेश्चन नंबर 27, कोई धन 17% की दर से 137 गुना हो जाता है, किस दर से इतना गुना होगा। मतलब गुना होगा n-1 बटा r1, n2 - 1 अपॉन r2। n का मतलब 137 मतलब 136 बटा 17, 144 बटा r2 उधर आ जाएगा, 144 बटा 136 इंटू 17, या 17 136, 8 से ये कट गया 18% हो जाएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7/6 गुना हो जाती है तो उसकी वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दर बराबर होता है अपना ये गुना,
एक ऐसा तरीका देखना आप, मतलब 7 7 तो ऐसा ही है, एम क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। अब देखो ब्याज कितना दे रखा है, 7 ब्याज दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, 28 है। अपन को ये ज्ञात करना है ना, तो देखो, तो दर बराबर होता है गुना -1 बटा समय इंटू 100। 7/6 -1 समय का मतलब 3 वर्ष इंटू 100। 7 में से गया तो 1/6, इधर 3 है इंटू 100, ये कट गया 3 बार, ये 50 बार। 50 बटा 9 को लिख सकते हैं अपन कितना, 5 सही 5/9%, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29वां करेंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष इतने में हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। दर बराबर होता है गुना -1 समय इंटू 100, मतलब गुना मतलब 41/40, मतलब 40 गया तो 1/40, 1/4 इंटू 100 इंटू 100। अब उधर 4 ऊपर चल गया, 4 से 4 कट गया, एक बिंदी से एक बिंदी, तो 10% इसका आंसर हो गया। एक निश्चित राशि पर 6 सही 1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर ब्याज पर कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना, अब देखो उनको क्या ज्ञात करना है, इसमें कितने समय में, तो यहाँ समय लिख, क्वेश्चन नंबर 30 में कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ समय लिख दो। समय गुना माइनस दर इंटू 100, गुना कितना है, 2 गुना तो 1, 24 है 25, 25/4 ऊपर गया इंटू 100, 4 25 100, मतलब 16 ईयर में हो जाएगा ये 2 गुना। एक धनराशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना हो जाएगी कितने समय, समय बराबर होता है गुना -1 बटा दर इंटू 100, गुना कितना है 4 गुना मतलब 3, दर कितनी है 15 इंटू 100, 5 बार, ये कितनी बार 20 बार, 20 ईयर ऐसे हैं, कितने ईयर 20 ईयर। क्वेश्चन नंबर 32वां करेंगे। साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुना, उतनी राशि उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुना होगी। तो क्वेश्चन अब देखना, n1 - t1 n2 - 1 t2। अब देखो n का मान कितना है 2 गुना, मतलब 1 हो गया 7 वर्ष में, इधर कितना कितना गुना करना है 3 हो गया, इधर t2 याद करना है, क्या t2 7, मतलब t2 बराबर 21 वर्ष में हो जाएगा। एक कितने वर्ष में 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 तो ये साधारण ब्याज 2 है, मतलब ऐसा ही तो 2 है, एम कितना है 5 है, आर कितनी है 5% है। अब देखो आप 2 इंटू 100 मूलधन 5 इंटू 5, 25 से 4 बार, 2 चौको 8%। क्वेश्चन नंबर 33 है। अब देखो आप, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर मूलधन ठीक है 8 हो गया। अब देखो किस राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उस मतलब क्या ऐसा ही तो दे रखा है, 1 एम दे रखा है 5, तो 1 इंटू 100 तो जानते हैं अपन, ये मूलधन 5 हो गया, 4 वर्ष ही हो गया, ये कट गया 20, ये कितनी बार, ये 20 है 5 बार, इसका आंसर आएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 34वां। क्वेश्चन नंबर 35वां देखेंगे। एक निश्चित राशि पर 12 से 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज 3/4 ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही तो कितना है 3, एम कितना है 4, इस राशि को मतलब राशि क्या है मूलधन है, और यहाँ 300 4 12 दूनी 24, 24 25, 25/25 देखो
25/2, 4 बार करेंगे, 4 से 4 करेंगे, ये आ गया 6% दर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35वां, क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 36, किसी भी धनराशि की वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज का 16/25 है यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर है। मतलब ब्याज की दर R बराबर T दे रखी है। अब देखो SI बराबर तो 16 है, M बराबर कितना है? 25 है, M बराबर 25 है। अब देखो 16 इंटू 100 इंटू 25 इंटू R 4 बार कर गया, R² बराबर 64, R बराबर 8। अब देखो यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, तो साधारण ब्याज तो 4 हो गया, मूलधन कितना हो गया? 9 हो गया। SI बराबर 4, मूलधन कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, दिए गए धन की वार्षिक ब्याज की दर उस समय समान है, R बराबर T है, तो दर देखो अब 4 तो ये हो गया, 4 क्या हो गया? 4 तो साधारण ब्याज हो गया, 4 तो साधारण ब्याज हो गया इंटू 100 R, और ये 9 इधर R। अब देखो आप R² हो गया, और इधर 400 मतलब 400 हो गया, इधर 9 हो गया, तो R का मान आ गया 20/3%। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 37वां, 6 सही 2/3% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एक धन राशि साधारण ब्याज की दर से उस राशि में साधारण ब्याज तो 8 दे रखा है, SI तो दे रखा है 8, M दे रखा है 5। यदि वर्षों का प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से आदि है, मतलब वर्षों की संख्या, प्रतिवर्ष की दर प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से आदि है, मतलब प्रतिवर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से आदि है। ऐसे बोल रहा है कि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से, यदि वर्षों की संख्या, ये वर्ष हो गए, वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से आदि है। ठीक है, अब प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। अब देखो वापस 8, 100, 5, R/2 बराबर R, ये कट गया कितनी बार? 20 बार, 2 उधर ही चल जाएगा ऊपर, R² बराबर 4 मतलब 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 मतलब 2 4 114, 4 से 8 चौक 32। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 में ये 25 दे रखा है, कितना है? 25, तो ये कितने बार कटेगा? 4 बार, 4 बार कटेगा, तो ये 64 हो गया। R का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो एक ही समय अवधि पर कोई धनराशि 5% में 2200 हो जाती है, जो 5 वर्ष में कितना हो गई है? 2200, और 8% में कितना हो गई? 2320। अब देखो इन दोनों का अंतर, 3% में कितना हो गई? 0, 10 में से 2 गए तो 10 में से 2 गए, या तो 2 बचे, इधर 1 बचा, 120 हो गया। अपन को 5% की याद करनी है, 120/3 इंटू 5, 4 किया 12, मतलब 200 रुपये हो गए मान लो। ये मिश्रण दे रखा है इतनी, मतलब 2200 में से 200 घटाएंगे तो कितने बचे? 2000 रुपये। ये तो मूलधन हो गया, मूलधन, और R का मान 5%, और ब्याज कितना है? SI बराबर 200। अब समय ज्ञात कर लेंगे। अब देखो SI बराबर होता है PR इंटू T/100, 200 2000 इंटू R का मान 5 इंटू T/100, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 5 से 40 बार, कितनी बार? 1 बिंदी की 1 बिंदी, तो T बराबर 2 ईयर, कितना है? 2 ईयर, 2 वर्ष या 2 ईयर, T बराबर 2 ईयर। कैसा लग रहा है आपको?